हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम एक टॉपिक देख रहे हैं, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अफ्रीका से आपकी सोमालिया प्लेट अलग हो रही है और नूबियन प्लेट रह जाएगी। उस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, जरा देखते हैं। और एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे क्वेश्चन आईएएस में आजकल काफी पूछा जा रहा है, तो उसको भी हम इन डिटेल देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे थोड़ी चर्चा चलेगी, देखना। देखो, आई होप आप लोगों ने अफ्रीका अपने से तैयार कर रखा होगा। नहीं कर रखा है तो आज आपका लिए अच्छा चांस है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये क्या है? रेड सी। रेड सी की ये क्या है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, रेड सी। देखिए, यहां पर एक देश है, हमें पता है उस देश का नाम है सूडान। सूडान बॉर्डर करता है रेड सी को। सूडान बॉर्डर करता है रेड सी को। यहां पर एक देश है, उसका नाम है एरिट्रिया। हाँ, और एक है यहां पर ही, उसका नाम है जिबूती। जिबूती पे बहुत सारे मिलिट्री कैंप हैं, इसका भी क्वेश्चन आ गया। कई देशों के मिलिट्री कैंप हैं, बट याद रहे अगर जिबूती पे कोई देश जाकर मिलिट्री कैंप बनाता है तो वो परमानेंट नहीं होगा। कोई भी देश परमानेंट नहीं देता है। हम्बन टोटा पोर्ट जो चाइना ने लिया है श्रीलंका में, क्या वो परमानेंट लिया है? यदा यदा है धर्मस से, ऐसा तो नहीं है। कुछ टाइम पीरियड के लीज पर होता है। हमने क्या ईरान से जो लिया है चाबहार पोर्ट पे हम गए हैं, क्या वो परमानेंट है? हमने खरीद ली उसकी जमीन? नहीं ना। क्या पेप्सी कंपनी आके यहाँ पर बेंगलोर में प्लांट खोलती तो क्या उसमें पूरा परमानेंट ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई वो? नहीं ना। अच्छा, इरिट्रिया और जिबूती। इरिट्रिया की लड़ाई किससे चल रही है हमें पता है, इथोपिया से चल रही है। अब तो सबको पता चल गया है इरिट्रिया की लड़ाई इथोपिया से चल रही है, तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जिबूती, जिबूती में परमानेंट मिलिट्री बेस वाला टॉपिक हो चुका है, पेपर में आ भी गया क्वेश्चन, तो अब ये नहीं आने वाला है। सूडान टच करता है आपका किसको? रेड सी को। सूडान आजकल क्राइसिस चल रहा है, सूडान में बहुत भयंकर। सूडान को चाहिए ये। अच्छा, सूडान के पास एक दरफूर करके रीजन है, यहाँ पे गोल्ड माइन मिली है। दरफूर गोल्ड माइंस मिली हुई है यहाँ पर। इस रीजन पे भी क्वेश्चन आ चुका है आईएएस प्रीलिम में, तो ये भी नहीं आने वाला। अब ये समझ लीजिए, 2011 में सूडान से देश अलग हुआ था, साउथ सूडान, क्योंकि लैंड लॉक्ड है। 2011 में ये अलग हुआ था। अच्छा, हो सकता है ये आ जाए साउथ सूडान। क्या लैंड लॉक्ड है? हाँ, साउथ सूडान लैंड लॉक्ड है, पानी टच नहीं करता है। उसी तरह यहाँ पर एक देश है इथोपिया, यहाँ पर पड़ता है ये। अदीस अबाबा से कैपिटल है, ये भी लैंड लॉक्ड है। ये चाहता है, क्या चाहता है? इरिट्रिया थोड़ा सा पानी मुझे दे दे, मुझे बस टच करा दे तू रेड सी पे। पर एरिट्रिया ये मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप आपको अब वो बताते हैं जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आने वाले हैं आईएएस में। अच्छा, यहां पर से एक रिफ्ट वैली है, एक जा रही है, आग जा रही, समझ लो इस तरह से आप। और ऐसे करके ये पूरा वाला रीजन अलग हो जाएगा और निकल के इस तरफ आएगा। इस वाले रीजन को जो अलग होने वाला है, इसका नाम है सोमाली प्लेट। सोमालिया प्लेट। ये अलग होके लोग बता रहे हैं फ्यूचर में ये आके कहां पे भिड़ने वाला है? इंडिया पे भिड़ने वाला है। ऐसे करके लॉजिक चल रहा है। अच्छा, क्योंकि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से बोलते हैं इस लाइन को, जो मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट मतलब बहुत बड़ी, अफ्रीका मतलब अफ्रीका को काट देगी, रिफ्ट मतलब होता है फटना, रिफ्ट मतलब होता है रिफ्ट अपार्ट, फाड़ दिया। वैली मतलब जैसे नदी वैली बनाती है, वैली मतलब गड्ढा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा था, हैरी एस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा था। हैरी एस के सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ये बताया था कि इस तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, बीच में से निकलेगा आपका लावा। ठीक है, बीच में से निकलेगा लावा और यहाँ पर होगा वॉल्केनो। उसी तरह से कैसे बना था? मिड ओशनिक रिज बनती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल था एटलांटिक की मिड एटलांटिक रिज, जिसे डॉल्फिन रिज भी बोला जाता है, यही था। ठीक है,
तो भैया यहाँ पर अगर रिफ्ट वैली ये फट रहा है तो जरूर यहाँ पर वॉल्केनो होगा, यहाँ पर वॉल्केनो होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई वहां पे वॉल्केनो होंगे। तो आप देखो अफ्रीका के मैक्सिमम वॉल्केनो इस तरफ हैं, ठीक है, इस तरफ है। यहाँ पर एक देश है, उस देश का नाम है कॉन्गो, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, कोबाल्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। को से कॉन्गो, को से कोबाल्ट, सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहां था? पिछले साल मतलब 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब क्या आने वाला है कॉन्गो से? कॉन्गो में अफ्रीका का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। कॉन्गो में क्या है? अफ्रीकाज लार्जेस्ट वॉल्केनो। वॉल्केनो कैसा है? उसका नाम है स्ट्रेटोवो वॉल्केनो है। स्ट्रेटोवो मतलब उसकी जात है। ये अफ्रीका का जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है स्ट्रेटोवो वॉल्केनो, यही मेन मुख्य कारण है। यहां से ये निकल रहा है और ये धक्का दे रहा है इसको इधर, इसको इधर। ये वॉल्केनो धक्का दे रहा है। और भी सारे हैं छोटे छोटे वॉल्केनो, बट ये मेन वाला जो धक्का दे रहा है, जो धक्का दे रहा है, तो गड्ढा भी हो रहा होगा। गड्ढे होने की वजह से यहाँ पर कई सारे लेक्स भी बनते हैं। इस अफ्रीका के लार्जेस्ट वॉल्केनो का नाम क्या है? निकारा गोगो, निकारा गोगो वॉल्केनो। ये आपको नहीं पता था, आज आपको पता चल गया, निकारा गोगो वॉल्केनो। इसको प्लीज आप नेट पर भी एक बार फोटो देख लेना, मैं आपको शेयर करूंगा, इस पर वीडियो में भी आएगी फोटो, निकारा गोगो। अच्छा यार एक बताओ, कोई भी चीज के फटने की शुरुआत होती है तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका फटने का स्टार्टिंग पॉइंट है ये है मेन एपिसेंटर। मतलब समझो यहाँ हथौड़ा पड़ा है, उस दरार की वजह से तर टूट रहा है। यहाँ है मेन हथौड़ा जो पड़ा है। इस रीजन का नाम क्या है? इस रीजन का नाम है अफरार, अबरार नहीं, अफरार। ये अफरार आने वाला है, मुझे जो लग रहा है ये अफरार आने वाला है आपके पेपर में, अफरार रीजन। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूडान और इजिप्ट के बीच में एक बॉर्डर रीजन है, उसका नाम है हलीब ट्रायंगल, हलीब ट्रायंगल। वो हलीब ट्रायंगल किस किस के बीच में था? इजिप्ट और सूडान। हलीब ट्रायंगल था। और ये वाला जो डॉट पता चला है ये अफरार, अफरार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निकारा कोगो वॉल्केनो इंपॉर्टेंट था। अब इतना समझ में आया आपके? नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, अब अलग एक और टॉपिक इसी में। देखो भैया यहाँ पर लेक्स है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक, इसका नाम क्या है? लेक विक्टोरिया, फ्रेश वाटर लेक है। लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है? कुत, कुत मतलब केनिया, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया के सराउंडिंग कंट्रीज आ गए। लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नाइल रिवर। कुचुर 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 ऐसे गई, इसको क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ द डेजर्ट या सहारा, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर ही आपका किनिया में, यहाँ पर ही किनिया में आपका क्या है? माउंट किलिमंजारो। ये भी एक वॉल्केनो है, ये भी एक वॉल्केनो है, बट ये बहुत ऊपर पहुंच चुका है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका क्या है? माउंट किलिमंजारो। आपको पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बर्फ कहाँ मिलेगी? किलिमंजारो की चोटी पे आपको बर्फ मिल जाएगी, याद रखना। इसीलिए यहाँ से नदी कौन सी निकल रही है? नीली, नीली रिवर मतलब नाइल रिवर। नाइल रिवर पे इजिप्ट पे एक डैम है, उसका नाम है आसवान। आसवान डैम किस नदी पर है? मतलब किस जगह पर है? इजिप्ट कंट्री में है। किस नदी पर है? नाइल रिवर पर है। कैसे याद रखोगे? नीला आसमान कर देना, नीला आसमान, इजिप्ट में नीला आसमान। अच्छा किलिमंजारो वोल्केनो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है, ये लेक विक्टोरिया है। तो आसपास के थोड़े और लेक्स आप कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां पर है आपका एक लेक, इस लेक का नाम है लेक टंगानाइका, लेक टंगानाइका। लेक टंगानाइका को बोलते हैं लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लेक टंगानाइका। कैसे याद रखोगे? टांग लंबी होती है,
टांग लंबी है, टंगा लंबी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, आपको पता है? वेरी गुड। लेक कौन सा है? वेम्बनाड। वी ऐसे करके वी याद रखना। मेरा एक दोस्त है विवेक, वो ऐसे वी बनाता है, तो वी कभी बहुत लंबा है। वेम्बनाड लेक केरला में, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। चलो हुआ लॉन्गेस्ट लेक, लेक टंगानाई का। अच्छा, यहाँ पर एक और लेक है जो लास्ट पॉइंट है। अब मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ से टूटे टूटे होना शुरू हो रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है? अफरार, अबरार, ठीक है। चलो, और ये क्या है लास्ट पॉइंट जो है सोमाली प्लेट यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका नाम है लेक मालावी, लेक मालावी। तो अफरार और मालावी याद रखना, अफरार माला, ठीक है। हुआ लेक मलावी, लेक टंगानाइका, लेक विक्टोरिया, माउंट किलिमंजारो। एक और है यहाँ पे, एक और छोटा सा लेक है इसके जस्ट ऊपर वाला, ये भी आप याद रखना, इसका नाम है लेक तुर्काना। तो अब अगर मेरे हिसाब से अगर एक क्वेश्चन मैं अगर बनाना चाहूँ पीसीएस के लिए, तो मैं ये बनाता, नॉर्थ साउथ अरेंज करिए लेक्स को। तो मैं 1 तुर्काना, 2 विक्टोरिया, 3 टंगानाइका और 4 मालावी, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज भी है आपके लेक्स। हाँ, आसमान हुआ, ये हुआ, ये लाइन अब फिनाले खत्म, ये इस तरीके से याद रखना, लिप विक्टोरिया को टच नहीं कर रहा है, इस तरीके से ये वाला हिस्सा, इसका नाम क्या रखा है? सोमाली प्लेट, जो अलग होके भिड़ जाएगा इंडिया से, और इस वाली प्लेट का नाम रखा है नूबियन प्लेट, जो बच जाएगी। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप इसके नोट्स बना लो, ठीक है। थैंक यू।